बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं हमेशा की तरह आप खैर आफियत से होंगे। आज आपके साथ मैं खरी फर्शी शलवार की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। साथ साथ में इसका मैं जो डिज़ाइन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। काफ़ी ट्रेंड में जा रही है ये शलवार इंस्टाग्राम पर। तो सबसे पहले ये मैंने फैब्रिक लिया है। अच्छा, मैं जो फैब्रिक है वो मैं लंबाई में लेना चाह रही थी, लेकिन सेम कलर मिल नहीं रहा था मुझे। तो फिर मुझे इस तरह से जो कलर मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया था, लेकिन जो फैब्रिक मिला है वो मुझे स्क्वायर में मिला है। ठीक है, वो एक तो लंबाई में होता है ना फैब्रिक, ये स्क्वायर डिब्बे नुमा होता है फैब्रिक, इसकी विड्थ और लेंथ बिल्कुल सेम होती है। और इस तरह से इसकी जो चौड़ाई वाली साइड है फोल्ड होने के बाद वो 28 इंच थी। उस तरह से जो डबल फोल्ड होने के बाद इसकी जो लेंथ है वो बन रही है साढ़े 31 अच्छा, मैं चाहती हूँ कि इस शलवार में कोई जॉइंट ना आए और ये अच्छे से रेडी हो जाए, इसमें कोई जॉइंट भी ना आए। तो इस तरह से फिर जो इसकी वेट वाली साइड है, इस साइड पे इस पर सबसे पहले मैं जितनी मुझे ज़रूरत है शलवार की चौड़ाई उतनी उसी के मुताबिक मैं इस तरह से पहले एक निशान लगा लूँगी। और साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, शलवार की साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस साइड वाला, इस साइड से मैं एक छोटा सा कट लगा लूँगी। और फिर इस कट लगाने के बाद इस सारे फैब्रिक को मैं निकाल लूँगी। ठीक है, इस तरह से इस सारे फैब्रिक को निकालने के बाद अब दोबारा से इस फैब्रिक को मैं डबल फोल्ड कर लूँगी। ठीक है, इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद इसे दोबारा से एक और टाई लगा लूँगी। इसे मैं 4 फोल्ड में इस तरह से बिछा लूँगी। इस तरह से बिछाने के बाद अच्छे से पहले मैं प्रेस कर लूँगी इसे, ताकि कोई सिलवट हो वो भी निकल जाए। अब इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद इसकी जो विड्थ 31.5 है, लेकिन 6 इंच ऊपर निकालने के बाद इसकी जो लेंथ रह जाएगी वो 37 इंच है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है ना, मीडियम स्टैंडर्ड साइज़ वो 37 होता है या 37.5 होता है। और इसकी अब मैंने जो विड्थ रखी है वो शलवार की जो विड्थ रखी है वो मैंने 22 इंच रखी है। और इस तरह से 22 इंच विड्थ रखी है। जो लंबाई है वो उतनी जितनी थी 31.5। अब मैं यहाँ पर जो इसकी म्यानी आसन का निशान लगा लूँगी वो मैं लगाऊँगी 10.5 पर। 10.5 पे आसन का निशान लगाने के बाद यहाँ पर मेरे पाँचे वाली साइड पे जो मैं निशान लगा रही हूँ वो लगा रही हूँ मैं 10 इंच पर। तो इस तरह से मैं 10 इंच पे यहाँ पे निशान लगाऊंगी और जो आसन का निशान है वहाँ तक और पहुँची के निशान को इस तरह से मिलाते हुए एक मैं तिरछी लाइन ड्रा कर लूँगी। ठीक है, यहाँ तक तिरछी लाइन ड्रा करने के बाद अब इसे इसी तरह से इसी आउटलाइन के ऊपर मैं इसे कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद अब ये जो पाँचे वाले साइड का हिस्सा है, ठीक है, इसे मैं इस तरह से कटिंग कर लूँगी क्योंकि यहाँ से मैंने कटिंग नहीं किया था। तो यहाँ तक मैं कंप्लीट कटिंग कर लूँगी इसे। अब जो शलवार वो मैंने कटिंग कर ली है। देखिए उसमें कोई जॉइंट भी नहीं आया, ना आसन में कोई भी, म्यानी में कोई भी जॉइंट नहीं आया। अब ये मेरे पास जो साइड से फैब्रिक निकला था वो फैब्रिक है। अब इस तरह से इसकी बेल्ट कटिंग करूँगी। इसकी जो मैं इस तरह से लंबाई रख रही हूँ वो मैं रख रही हूँ 25 इंच। ठीक है, इस तरह से लंबाई मैंने 25 इंच रखी है और जो मैंने वीथ रखनी है वो 9 इंच रखनी है। सिलने के बाद ये 6.5 हो जाएगी। ठीक है, जब हम इसके ऊपर लास्टिंग डालेंगे तो इसकी जो लेंथ है वो कम हो जाएगी। जो स्टैंडर्ड हम बेल्ट साइज़ रखते हैं वो 9 इंच ही रखते हैं हम। ठीक है, लास्टिंग डालने के बाद उसकी जो लेंथ है वो कम हो जाती है। इसके बाद ये जो म्यानी है इसे हम शलवार की बैक साइड से जो आसन है दोनों साइड से इसे हम स्टिच कर लेंगे। ठीक है, स्टिच करने के बाद अब ये सेंटर वाली एक म्यानी है फ्रंट साइड से। ठीक है, ये फ्रंट साइड की है। अब सेंटर से मैं थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए इस तरह से इसके ऊपर मैं निशान लगाना स्टार्ट करूँगी। 3 इंच के मार्जिन से इसी तरह से मैं ये निशान लगा लूँगी कंप्लीट। ठीक है, यहाँ तक मैं निशान लगाऊँगी। जहाँ तक जितने मुझे प्लेट्स बनाने हैं वहाँ तक मैं निशान लगा लूँगी। और इस तरह से जो म्यानी है वो सेंटर का फैब्रिक छोड़ते हुए, ठीक है, वो मैं आपको बता देती हूँ मैंने कितना फैब्रिक छोड़ा है सेंटर में। और इस तरह से फिर मैं 1.5 इंच के मार्जिन से प्लेट बनाना स्टार्ट करूँगी।
ठीक है, एक प्लेट को इस तरह से मैंने आसन से थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए एक प्लेट को फोल्ड किया और इस तरह से फिर दूसरे जो प्लेट है उसे भी मैंने 1.5 इंच के मार्जिन से फोल्ड किया और इस तरह से फिर मैं इसे स्टिच कर लूँगी। अब इसी तरह से मैं एक साइड पे जो प्लेट्स बना रही हूँ वो तकरीबन मैं 5 बना रही हूँ और इसकी जो दूसरी साइड है उस साइड पर भी एक ये मैं आसन की राइट साइड पे बना रही हूँ, जो दूसरी साइड है उस साइड पे भी इसी तरह से मैं 5 प्लेट्स रेडी कर लूँगी। ठीक है, 1.5 इंच के मार्जिन से ये देखिए इस तरह से मैंने 1.5 इंच के मार्जिन इस साइड पे भी 5 प्लेट्स डाल ली हैं और सेंटर में मैंने थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ दिया था आसन के, दूसरी साइड पे भी इसी तरह से मैंने ये प्लेट्स ठीक है डाल ली हैं। इसके बाद अब ये रेडी हो चुका है यहाँ तक और अब ये मेरे पास पाइंचा है और पाइंचे के सेंटर में मैंने ये फैब्रिक बुकरम लगाई है 1 इंच के मार्जिन से और दोनों साइड से मैंने फैब्रिक छोड़ दिया है। अब जिस साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, ज़्यादा फैब्रिक है, इस साइड से मैं इसे फोल्ड करूँगी और फिर फोल्ड करते हुए इस फैब्रिक को इसी तरह से मैं स्टिच कर लूँगी। ठीक है, इस तरह से अब देखिए ये जो सारा फैब्रिक ऐसे इसी तरह से मैं स्टिच करूँगी किनारे वाली साइड से कंप्लीट। अब दूसरा फैब्रिक है उसे सेम एज इट इज़ इसी तरह से मैं उसे भी स्टिच कर लूँगी। अब कंप्लीट स्टिच करने के बाद अब ये पाइंचे की सॉरी शलवार की सीधी साइड है और इस तरह से पाइंचे वाली साइड पे मैं ये फैब्रिक रखूँगी। जितना बुकरम है उसी के मुताबिक मैं बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगा रही, मैं बुकरम का जो किनारा है उसके ऊपर इसी तरह से कंप्लीट सिलाई लगा लूँगी। ठीक है, ये मैं पाइंचे वाली शलवार बनाऊँगी, जो डिज़ाइन है उसी के मुताबिक मैं ये रेडी करूँगी। तो इस तरह से फिर मैंने कंप्लीट इस तरह से यहाँ से स्टिच कर लिया। अब ये फैब्रिक को अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर लेना है, जो पहुँचे वाला फैब्रिक था ठीक है बुकरम था उसे फिर अंदर वाली जो शलवार की अंदर वाली साइड है इस साइड पे फोल्ड करते हुए किनारे के ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है और फिर जो बाहर वाला किनारा है आउटलाइन है उसके ऊपर भी इसी तरह से मैं एक सिलाई लगा लूँगी। ठीक है, यहाँ तक ये रेडी हो चुका है। अब ये मेरे पास लास्टिक है, इसकी जो मैंने इस तरह से लेंथ रखी 13.5 इंच है, तो हाफ इंच सिल जाएगा और बाकी हमारे पास 13 इंच रह जाएगा, 13 इंच हमारे पास ये बाकी जो इलास्टिक है वो रह जाएगा। अब ये मेरे पास बेल्ट है और बेल्ट को मैंने सिलाई कर लिया था, सेंटर से किनारे को मैंने जो सेंटर के किनारा था उसको मैंने सिलाई कर लिया था। बेल्ट का जो फैब्रिक है मैंने एक साइड से कटिंग किया था, लेकिन स्टिच जो है ना मैंने उसी तरह से वैसे किनारे को फोल्ड करते हुए सिलाई कर लिया था और बराबर दोनों साइड से बराबर जो फैब्रिक है ना बेल्ट का उसे स्टिच करना है। फिर इलास्टिक डालने के बाद इस तरह से इसे बराबर कर लेंगे और फिर इसी तरह से इस इलास्टिक को खींचेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और इसके सेंटर में भी इसी तरह से एक सिलाई लगा लेंगे ताकि इसमें मजबूती आ जाए। अब यहाँ तक शलवार रेडी करने के बाद इस तरह से बेल्ट रेडी हो चुकी है। बेल्ट को इस तरह से शलवार के जो सेंटर है आसन है म्यानी है जो सेंटर वाली और बेल्ट का जो सेंटर वाली सिलाई है बेल्ट की उसे हम इस तरह से आपस में ज्वाइंट करेंगे, बराबर ज्वाइंट करते हुए इन्हें भी इसी तरह से हम स्टिच कर लेंगे। अगर फैब्रिक आपके पास ज़्यादा बच जाए तो आप बैक साइड पे भी छोटे छोटे 2 या 3 प्लेट्स बना सकती हैं। तो मैंने इसी तरह से इसकी बैक साइड पे भी 2-2 प्लेट्स बना लिए थे। ठीक है, फ्रंट पे मैंने 5-5 बनाए, बैक साइड पे मैंने 2-2 प्लेट्स बनाए हैं। अच्छा, ये जो फैब्रिक है ना वो कॉटन कैम्ब्रिक का फैब्रिक है, ये मेरे पास है, तो इसलिए ये ज़्यादा फूली हुई शलवार अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि ये कॉटन कैम्ब्रिक है। तो कैम्ब्रिक जो है वो आप हर सीज़न में पहन सकते हैं। आप ये शलवार ईद पर भी बना सकते हैं। तो मुझे ये सेम कलर का कपड़ा नहीं मिल रहा था सेम जो मुझे चाहिए था, इसलिए मैंने ये वाला जो फैब्रिक है वो लिया कॉटन कैम्ब्रिक वाला। अब इस तरह से मैंने सेंटर से बेल्ट को और शलवार को सिलाई कर लिया। इसकी जो आउटलाइन है इसके ऊपर भी इसी तरह से मैं सिलाई लगा लूँगी और पहुँचे की जो आउटलाइन है बाहर वाली साइड पर इसके ऊपर भी मैंने एक किनारे के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब ये मेरे पास गोटा है। ठीक है, अब ये मेरे पास लप्पा भी कहते हैं, इसे गोटा भी कहते हैं। अब ये जो पोंचे हैं ना, पोंचे की जो सिलाई है उसके बिल्कुल साथ इस तरह से मैं इस लप्पे को रखूँगी। ठीक है, इस तरह से इसे मैं रखूँगी, इसी तरह से फिर मैं इसकी जो आउटलाइन है उसी आउटलाइन के ऊपर इसे मैं रखते हुए कंप्लीट इसी तरह से मैं स्टिच कर लूँगी।
ठीक है, इस तरह से मैं इसे स्टिच करूँगी। जब तक मैं इसे स्टिच कर रही हूँ, अगर आप नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। अच्छा, जो लप्पा है गोटा उसे मैंने एक किनारे से स्टिच कर लिया। इसके बाद जो दूसरा किनारा है उस किनारे से भी इसी तरह से उसी किनारे के ऊपर हम इसे भी स्टिच कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक स्टिच करने के बाद अब दोबारा से मैं ये गोटा लूँगी और इसी तरह से इस साइड पे मैं इसे रखूँगी, इस ठीक है, इस गोटे को। और इस तरह से रखने के बाद इसे भी इसी तरह से मैं आउटलाइन के ऊपर इसे भी स्टिच कर लूँगी। और सेंटर में मैंने थोड़ी सी स्पेस मैंने छोड़ी है, तकरीबन हाफ इंच के मार्जिन से मैं इनके सेंटर में स्पेस रखूँगी। इसी तरह से भी इस साइड से भी इसे मैं स्टिच कर लूँगी। अच्छा, जो ट्राउज़र का दूसरा पैंच है तो उसे भी मैं साथ साथ ही स्टिच कर रही हूँ ताकि जो डिज़ाइन है वो बराबर स्टिच हो दोनों पैंचों पर। ठीक है, आपने पहले एक पैंचा रेडी करने के बाद दूसरा रेडी नहीं करना, बिल्कुल इसी तरह से एक करने के बाद दूसरा साथ ही शुरू कर लेना है। तो ये दोनों इस तरह से मैंने दो जो गोटा है लप्पा जिसे इसे लप्पा भी कहते हैं गोटा भी कहते हैं, तो इस तरह से मैंने दो लाइनें स्टिच कर ली हैं और इसी तरह से फिर मैं तीसरी लाइन भी स्टिच कर लूँगी। आप ये जो डिज़ाइन है वो ईद पर भी बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगेगा आप ये पहना हुआ और काफ़ी फैशन में है ये डिज़ाइन। ठीक है, इसी तरह से तीसरी जो आउटलाइन इसे भी इसी तरह से मैं स्टिच कर लूँगी और फिर इसकी जो बाहर वाली आउटलाइन है उसके ऊपर भी इसी तरह से मैं ये सिलाई लगा लूँगी। ठीक है, ये आप किसी भी फैब्रिक के ऊपर बना सकते हैं और शादी के जो इवेंट है उसके ऊपर भी आप ये बना सकते हैं। आजकल खड़ी फर्शी शलवार का काफ़ी फैशन है। ठीक है, यहाँ तक स्टिच करने के बाद अब ये मैं निशान लगा लूँगी। ठीक है, यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी 1.5 इंच और 1 पॉइंट। ठीक है, इस तरह से ये 1.5 इंच है ना, और 1.5 इंच के साथ जो एक लाइन है ना वहाँ तक मैं ये निशान लगाऊंगी इस तरह से। आप ये जो जहाँ तक ये सिलाई किया है गोटा वहाँ तक इसी तरह से मैं निशान लगाना स्टार्ट करूँगी, 1.5 इंच और 1 पॉइंट। अब सारा जो निशान है जो सारा निशान इसी तरह से फैब्रिक के ऊपर मैं लगाऊंगी और बिल्कुल गोटे के साथ रखते हुए इंची टेप को ये निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद इसी तरह से मैं स्केल लूँगी और इसके ऊपर एक मैं लाइन ड्रा कर दूँगी ताकि लाइन थोड़ी सी प्रोमिनेंट हो, इसलिए मैं इसे ड्रा कर रही हूँ ताकि डिज़ाइन बनाने में आसानी हो। आप भी इसी तरह से कीजिएगा, पहले लाइन एक लगा लीजिएगा ताकि हमें डिज़ाइन बनाने में आसानी हो। यहाँ तक लाइन लगाने के बाद अब जो लाइन लगाई इसी लाइन के ऊपर इस तरह से मैं इंची टेप रखूँगी और तकरीबन 3 इंच के मार्जिन से मैं एक और निशान लगा लूँगी। ठीक है, इसी तरह से ट्राउज़र के दूसरा जो पाइचा है शलवार का जो दूसरा पाइचा है उसके ऊपर भी इसी तरह से मैं मेजरमेंट करते हुए पहले निशान लगाऊंगी और फिर उन्हीं निशान के ऊपर एक मैं लाइन ड्रा कर लूँगी। ठीक है, इस तरह से लाइनें मैंने ड्रा कर ली हैं। अब जो नीचे वाला हिस्सा था 1.5 इंच के मार्जिन से जो 1.5 इंच 1 पॉइंट के मार्जिन से हमने फैब्रिक छोड़ा है उसके सेंटर का जो फैब्रिक था 3 इंच का, और 3 इंच के का जो सेंटर है उसी सेंटर में इस तरह से मैं इस लप्पे को रखूँगी। इसे मैं इसी तरह से फिर स्टिच करना स्टार्ट करूँगी एक आउटलाइन के ऊपर। ठीक है, इस तरह से पहले मैं एक आउटलाइन को बनाती हूँ इसे मैं स्टिच करती जाऊँगी और साथ साथ इसे फोल्ड करते जाने से कटिंग नहीं करना। जब कटिंग करेंगे तो इसके भी धागे भी निकलेंगे और खूबसूरती भी नहीं आएंगी इसमें। तो इसी तरह से मैं इस लप्पे को स्टिच करूँगी इसके सेंटर में, और जो ये जो फैब्रिक है इससे इसके जो कॉर्नर है जहाँ पे 3 इंच की लाइन है वहाँ तक इस तरह से मैं इसे फोल्ड करूँगी और इसे मैं इसी तरह से फिर स्टिच करती जाऊँगी। कंप्लीट इसी तरह से मैं जिग जैग में इसे स्टिच करूँगी। अच्छा, गोटे को वन साइड से स्टिच करने के बाद इसी तरह से फिर दूसरी साइड से स्टिच करेंगे और जहाँ पे ये ख़त्म होगा वहीं से सुई को टर्न कर लेना है आपने। ठीक है, जिस तरह से हमने एक साइड पे स्टिच की इसी तरह से दूसरी साइड पे आसानी से स्टिच हो जाएगा। बस जहाँ पे दूसरे किनारे पे सुई को ख़त्म करना है, सुई जहाँ पे ये लप्पा ख़त्म होगा वहीं से हम दूसरी साइड की जो लाइन है वो शुरू हो जाएगी। तो कंप्लीट इसी तरह से मैं इसे स्टिच कर लूँगी। अब ये मेरे पास चौड़े वाला लप्पा है, इसकी जो मैं वेट बता देती हूँ। इसकी जो वेट है 1 इंच और 1 पॉइंट है। ठीक है, ये मैंने डिज़ाइन वाला लप्पा लिया
और ये डिज़ाइन वाला ही होता है, ठीक है। ये दुपट्टों के ऊपर भी लगता है और ड्रेस के ऊपर भी हम इसे लगा सकते हैं। इसकी भी सीधी और उल्टी साइड होती है। अच्छा, अब जो मैं निशान लगाया था ना 1.5 इंच और 1 पॉइंट का, वो इसलिए मैंने निशान लगाया था। इसकी लप्पे की जो विड्थ थी 1 इंच और 1 पॉइंट थी। तो 1.5 इंच और 1 पॉइंट मैंने इसलिए लगाया था कि ये जो किनारे से मैंने हाफ इंच का मार्जिन रखना था, ठीक है। सेंटर में थोड़ा सा फैब्रिक नज़र आना चाहिए था, इसलिए मैंने ये निशान लगाया था। और इस तरह से अब जो कॉर्नर है, जो ऊपर मैंने जिगजैग में जो गोटा लगाया सिलाई की है, पहले उस साइड से मैं इस तरह से इसे रखते हुए, इस लप्पे को रखते हुए स्टिच करूँगी। ये मैं सीधी साइड से स्टिच कर रही हूँ। ये डिज़ाइन वाला लप्पा है, इसे मैं सीधी साइड से इस तरह से स्टिच करने के बाद जो दूसरी साइड का किनारा है, उसी किनारे के ऊपर भी मैं इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। और इन सब का जो मैं सेंटर रख रही हूँ, मैं हाफ इंच रख रही हूँ ताकि बराबर रहे सबका सेंटर, ठीक है। जितना मैंने गोटा लगाया है, जो इनका सेंटर वो मैंने एक जैसा रखा है, हाफ इंच ही रखा है। अब उस साइड से लगाने के बाद इस साइड से मैं नहीं बताई थी, मैंने 3 इंच के मार्जिन से आपको बता दिया था। और जो ऊपर वाली साइड का जो किनारा था, इसी किनारे को भी इस तरह से मैं इस लप्पे को रखूँगी, इसे स्टिच करूँगी और दूसरा किनारे को भी इसी तरह से फिर मैं स्टिच करूँगी। एक साइड से कर रही हूँ, दूसरा किनारों से भी इसी तरह से आउटलाइन को स्टिच ज़रूर करना है, ठीक है। आपके पास जितना भी चौड़ाई में आपको लप्पा मिले, आपने उतने उसी मार्जिन से आपने निशान लगाना है। तो इस तरह से देखिए, ये इसे मैंने सेंटर से स्टिच कर लिया था। पाइचे को जो मैंने इसकी विड्थ रखी है वो मैंने 9 इंच रखी है। और इस तरह से ये बनकर रेडी हो चुका है। इसकी जो ऊपर वाली साइड का फ्रॉक है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वो करीना कपूर ने भी पहना हुआ है, ठीक है। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी किस तरह से हमने वो इंडियन स्टाइल में रेडी करना है। अल्लाह हाफिज़।